तो भाई लोग, फ्री फायर में कुछ ऐसी प्रो सेटिंग्स और ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है, जिस वजह से आपके हेडशॉट कम लगते हैं, गेम लैग भी करता है और अचानक से एनिमी आके मार के चला जाता है और रैंक भी माइनस हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक्स 2024 में OB43 अपडेट के बाद आपके CS रैंक और BR रैंक दोनों के गेम प्ले को अलग लेवल का खतरनाक बनाएगी। साथ ही साथ आपकी मोबाइल की हेडशॉट सेंसिटिविटी और फायर बटन साइज भी पता करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहली जो सेटिंग बता रहा हूँ, ये आपके फ्री फायर के अकाउंट को हैक होने से बचा सकता है, क्योंकि आईडी ही नहीं रहेगी तो बाकी सेटिंग्स और ट्रिक्स का क्या फायदा। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर बेसिक सेटिंग के अंदर आपको लॉगिन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ्री फायर का आईडी जितने भी मोबाइल में लॉगिन है उन सब के नाम यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे, जिसमें करंट का मतलब है जो आप खुद मोबाइल यूज कर रहे हो, यूजुअल मतलब जिस मोबाइल में आपका आईडी लॉगिन होता रहता है, लेकिन अनयूजुअल मतलब जिस फोन में आपका गेम आईडी लॉगिन नहीं होता है। और अगर कोई भी ऐसा सस्पिशियस फोन इस लिस्ट में दिखता है तो आप यहाँ से लॉग आउट ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करके अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। है ना लाइफ सेविंग सेटिंग, तो लाइक बनता है। सो दूसरा प्रो सेटिंग है आपके पिंग के लिए। आपको पता है प्रो प्लेयर्स का पिंग काफी कम आता है, जिससे वो बड़ी आसानी से हेडशॉट मार लेते हैं, और उसके लिए इनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ वो एक स्पेशल सेटिंग भी यूज करते हैं जो है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर नेटवर्क में जाना है और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लेना है। बढ़ते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ जिससे कभी कभी मुझे भी बहुत परेशानी हो जाती है, वो है ये इमोटिकॉन्स जो हम लोगों के गेम प्ले को स्पेक्टेट करने वाले लोग भेजते जाते हैं, जिससे गेम में डिस्टर्बेंस होता है और हम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आप ये सेटिंग बंद कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, फिर नोटिफिकेशन में, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके इन मैच मैसेजेस में रिसीव इमोटिकॉन्स फ्रॉम स्पेक्टेटर्स के ऑप्शन को ऑफ कर लेना है। इसके बाद फोर्थ सेटिंग हेल्प करेगी हेडशॉट मारने में, क्योंकि ये सेटिंग है करेक्ट सेंसिटिविटी की। हर फोन की सेंसिटिविटी अलग होती है, इसीलिए मैं आपकी डिवाइस के रैम के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, जिससे आपको हेडशॉट मारने में काफी आसानी होगी। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपने डिवाइस के हिसाब से सेंसिटिविटी देख सकते हो। तो परफेक्ट फायर बटन साइज और भी सेटिंग देखने से पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। आज के टाइम पे पैसिव इनकम कौन नहीं बनाना चाहता, इसलिए आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक अलग रफ्तार दे सकता है, जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। यहाँ पे आपको नॉट रेडी टू गो स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगी, जिनसे आप ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो। सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन है, साथ ही साथ 0% विड्रॉवल फी। यहाँ पे एक्टिव यूजर्स के लिए अचीवमेंट्स कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड्स भी है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई अचीवमेंट अनलॉक करते हो तो उससे आपको जेम्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, और जेम्स का यूज करके ट्रेडिंग एडवांटेजेस परचेज कर सकते हो, जैसे बोनसेस, रिस्क फ्री ट्रेड्स, प्रोमो कोड्स एक्सेट्रा। और एक्सपीरियंस पॉइंट्स आपके अकाउंट का लेवल इंक्रीज करेंगे, जिससे आप और ज्यादा वैल्यूएबल फीचर्स परचेज कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, पॉकेट ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक रॉकेट बूस्ट दे सकता है और पैसिव इनकम बनाने के रास्ते खोल सकता है। तो रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरा प्रोमो कोड ARROW एरो यूज कर सकते हो, जिससे आपको मिलेगा 60% फर्स्ट डिपॉजिट बोनस। सो स्टार्ट योर जर्नी नाउ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। इसके बाद फिफ्थ ट्रिक आती है वन टैप ऑटो स्विच गन। तो ये ट्रिक काफी कम लोगों को पता है। तो अगर आप दो गन्स यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग के पास डबल बैरल और वुड पेकर है, और सपोज करो हम लोग की डबल बैरल में सिर्फ एक ही एमओ बची है, तो जैसे ही हम लोग गोली चलाएंगे ऑटोमेटिक हम लोग की सेकेंडरी गन जो कि वुड पेकर होगी वो स्विच हो जाएगी, जिससे स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक किसको किसको पता थी कमेंट में बताना। अभी इस वीडियो में आगे परफेक्ट फायर बटन साइज, नो लैग सेटिंग और कुछ न्यू अपडेट सेटिंग्स भी हैं जो आपको और आपकी टीम के गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जो लोग वीडियो पोस्ट होते ही कमेंट कर देते हैं उनको रिप्लाई मैं जरूर करता हूं, और आप भी कोई भी FF की सीक्रेट ट्रिक मिस नहीं करोगे। तो 6 प्रो सेटिंग है स्पेक्टेट योर फ्रेंड्स। मतलब अब अगर आप ऑनलाइन आते हो और आपके दोस्त पहले से ही गेम खेलने लग जाते हैं तो आप अकेले बोर तो होना नहीं चाहोगे। तो अगर आप और आपके दोस्त लोग ये सेटिंग ऑन करोगे तो एक दूसरे के गेम प्ले को स्पेक्टेट कर सकते हो, चाहे उनके साथ आप खेल रहे हो या ना खेल रहे हो। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, प्राइवेसी में जाना है और अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट को ऑन कर लेना है। बस अब करो अपने दोस्त का गेम कभी भी स्पेक्टेट, और पता करो कि तुम्हारे बिना किसी लड़की के साथ तो वो नहीं खेल रहा। बढ़ते हैं 7th प्रो सेटिंग की तरफ, जो कि है ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो फॉर स्नाइपर रशर्स। कभी कभी टीम के स्नाइपर को भी क्लोज रेंज में खेलना पड़ता है, और उसके लिए उनको ये सेटिंग काफी हेल्प करने वाली है। तो सेटिंग में जाना है और इधर नीचे आके स्मार्ट थ्रो को कर लेना है
है ऑन। अब अगर AWM, MA2B या कोई भी स्नाइपर यूज करोगे तो आपको बस क्लोज रेंज या लॉन्ग रेंज कहीं भी बस एनिमी पे एम करना है ऐसे, और फायर करके बिना कैमरा मूव किए ग्लू वॉल बटन प्रेस कर देना है और बिल्कुल अपने आप ग्लू वॉल लग जाएगी, जिससे स्नाइपर की एक्यूरेसी क्लोज रेंज में भी बहुत खतरनाक हो जाएगी। ये ट्रिक अपने स्नाइपर दोस्त को जरूर शेयर करना। मुझे पता है कई बार एनिमी पीछे से आके आपको मार के चले जाते हैं, लेकिन ये 8 प्रो सेटिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो एनिमी का गन फायर और यहाँ तक कि उसके फुटस्टेप्स तक आप मिस नहीं करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, फिर वाइब्रेशन में जाना है और फिर साउंड विजुअलाइजेशन वाइब्रेशन में गन शॉट्स और फुटस्टेप्स को ऑन कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। इससे अगर आपके आसपास गन फायर जरा भी आता है तो आपका फोन वाइब्रेट हो जाएगा, और यहाँ तक कि अगर एनिमी हल्का सा भी फुटस्टेप करता है तो भी फोन वाइब्रेट करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास एनिमी होने वाला है और आप उल्टा उसको सरप्राइज करके एलिमिनेट कर सकते हो। अब आते हैं सबसे मेन ट्रिक के ऊपर, जो कि है फायर बटन साइज। करेक्ट फायर बटन साइज क्या होता है और उससे क्या हेडशॉट मारने में फर्क पड़ता है या नहीं। तो फायर बटन का साइज ना ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ज्यादा बड़ा, क्योंकि अगर फायर बटन साइज 40 से कम करोगे तो इंटेंस फाइट सिचुएशन में आपका थंब हो सकता है ड्रैग करते टाइम फायर बटन के ऊपर ना पड़े। तो मतलब फायर बटन साइज 40 के नीचे नहीं रखना है। और वहीं अगर आपका फायर बटन साइज 70 से ज्यादा होगा तो भी आपको एमिंग और ड्रैग एरिया कम मिलेगा, जिससे कभी कभी गलती से फायर बटन पे आपका थंब लग जाएगा। तो मतलब फायर बटन साइज को 70 के ऊपर नहीं रखना है। तो अब अपने मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से फायर बटन साइज हम लोग 40 से 70 के बीच में रख सकते हैं, लेकिन अपने फोन के लिए करेक्ट फायर बटन साइज पता करने के लिए आपको पहले 45 फायर बटन साइज रख के देखना है और ट्रेनिंग में मूवमेंट करते करते बॉट्स को हेडशॉट मारने का ट्राई करना है। और इसमें आपको अपनी पोजीशन बॉट के हिसाब से चेंज करते रहना है, मतलब कभी मूव करके बॉट के करीब जाना है और कभी दूर। और अगर आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद भी फायर बटन को बार बार मिस कर रहे हो तो फायर बटन साइज को बढ़ाना है, मतलब 45 से 50 कर लेना है और फिर से बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट करना है, और ऐसा करके आपको आपका करेक्ट फायर बटन साइज मिल जाएगा। आखिरी ट्रिक है कि कैसे आप फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर जैसा बना सकते हो, और अगर आपका फोन लैग करता है तो वो भी कम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, फिर FF मैक्स में जाना है, और मेरी ये सेटिंग आपको अपने मोबाइल में भी रख लेनी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा के उसको ऑल पे जरूर सेट कर लेना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो पे क्लिक करके देख लिया। मेरा नाम है ROIB एंड मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।